तो मेरे साथ लखनऊ से शरद प्रधान मौजूद है, मेरे साथ आईपी सिंह साहब मौजूद हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। शरद जी, इम्पैक्ट क्या होगा इसका? मैंने जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में कहा, इसमें कोई राय नहीं है कि राजनीति में भाषा का स्तर गिरता चला जा रहा है और नेता इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेताओं में कोई सुधार नहीं आता। छुटभइये नेता जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ बोलते हैं, इनको जो बात समझ में नहीं आती है छुटभइये नेताओं क्यों, वो है भारत का बदलता तकनीकी युग। कि बात जो है वो पुरानी कहावत है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो ये सोचते हैं कि हम यहाँ वहाँ कहीं खड़े होकर बयान दे देंगे, कोई छोटी सी रैली में कुछ बोल देंगे या कहीं पे आग उगल देंगे और ये पहुंचेगा नहीं, ये नेशनल प्रोमिनेंस में नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम इंडियन पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन की है कि ये हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन को, तकनीकी परिवर्तन को समझ नहीं पाए हैं। शरद जी, बिल्कुल। मैं एक्चुअली अभियान प्रॉब्लम क्या है कि एक वो कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, वो और छुटभइये नेताओं में ये प्रॉब्लम और ज्यादा होती है। वो अपने आप को प्रोमिनेंस में लाने के लिए सोचते हैं कि शायद इससे हम जो है, क्योंकि ये जो बीजेपी के जो नेता जिन्होंने, उपाध्यक्ष जिन्होंने ये सारा ड्रामा किया, वो काफी कोशिश कर चुके हैं। बीच में उन्होंने उसमें विधान परिषद में भी घुसने की कोशिश करी। आजकल वो लगे हुए काफी दिनों से प्रोमिनेंस में आने के लिए। तो उन्होंने सोचा कोई और तरीका नहीं है, शायद इससे ही कुछ बढ़ावा मिल जाए। ये महंगा पड़ गया उनको, और खाली उनको महंगा नहीं पड़ा, ये पार्टी को महंगा पड़ेगा डेफिनेटली। और मायावती जो कि बहुत लो लाई कर रही थी इस वक्त, जब लोग ये सोच रहे थे कि मायावती को सेटबैक हो गया है, उनके दो नेता छोड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य और आर.के. चौधरी चले गए हैं, तो मायावती काफी डाउन है, डिमोरलाइज्ड है। वो उनको ऊर्जा दे दी बीजेपी के नेता के देश सिंह के स्टेटमेंट से। तो इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, जो की ट्राई कर रही थी कि दलित वोट में, मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगा सके। ये बहुत अब एक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बात लंबी चलेगी। ये मायावती इसको यूज करेगी। शरद, आप कह रहे हैं कि बहस लंबी चलेगी। सतीश मिश्रा को मैं सुन रहा था, वो हाउस में राज्यसभा में साफ साफ कह रहे थे कि अगर इसके बाद आंदोलन हुए या किसी किस्म के प्रदर्शन हुए तो वो ट्रेजरी को एड्रेस कर रहे थे, वो सरकार को एड्रेस करते हुए कह रहे थे कि बीजेपी जिम्मेदार होगी, आप लोग जिम्मेदार होंगे। क्या आपको लगता है वाकई सड़कों पर कोई किस्म का विरोध होगा? ये बात जो है वो बयान से सड़कों तक आएगी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सड़कों तक आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त, देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अब ये दोनों बातें हो सकती हैं। अगर इनको कैरी करना होगा, जो मायावती को इसको यूज करेंगी इलेक्शनियरिंग के टाइम पे, लेकिन फिलहाल जिस तरह का एक्शन बीजेपी ने लिया, उनको सारे पदों से हटा दिया है, उसके बाद मायावती का मूव क्या होगा, देखिए नेक्स्ट 2-3 दिन में पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2-3 दिन में, अगले 2-3 दिन में। आईपी सिंह साहब, क्यों जरूरत पड़ी आपके नेता को, ये दयाशंकर सिंह को, इस तरह का बयान देने की? या उन्होंने आदतन ही बयान दे दिया? जैसे मैंने कहा ना कि तकनीक का युग नहीं समझते आजकल के नेता, तो उनको पता नहीं चलता कि कहीं छोटी छोटी जगह भी कोई बात बोल दे तो वो पहुंच सकती है राष्ट्रीय स्तर पर। उनको रियलाइज ही नहीं। उन्होंने कहा अरे दे दो बयान, मायावती के खिलाफ थोड़ा हमारा भी नाम हो जाएगा। उनको अपने बयान के गलत बयानी जो उन्होंने की है उसकी गंभीरता ही नहीं उनको समझ में आई। देखिए, अब विज्ञान जी, आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, बहुत अच्छी तरह, बहुत बेहतर जानते हैं कि बहुत ही पॉलिटिकली बहुत ही अवेयर स्टेट है। तो सार्वजनिक रूप से ये पूरा देश, उत्तर प्रदेश बच्चा बच्चा जानता है कि मायावती जी रुपए पैसे लेती हैं। ये बात छिपी नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन अभी आज जिस प्रकार से अरुण जेटली जी ने खेद व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि हम जब आप ये कहते हैं एक मिनट आईपी सिंह जी, मुझे फटाफट एक चीज का जवाब दे दीजिएगा। जब आप ये कहते हैं कि ये बात छुपी नहीं है, पब्लिक डोमेन में है, तो ये कौन सा पब्लिक डोमेन में है मायावती के पैसे लेने की बात? जहां तक औपचारिक जानकारी है, शरद प्रधान आपके बगल में बैठे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला। बाकी आपके पास कोई पब्लिक डोमेन की जानकारी है? आप चार्ज लगाइए, मैं मायावती को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए आप भी जनरलिटी का चार्ज लगा रहे हैं। कर सकते हैं। हाँ, सुन लीजिए, ये बताइए, खुलेआम और नीलाम करती है तो सच है, मैं डिफेंड नहीं करता। लेकिन अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में, अरे भाई मैं मायावती को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मायावती की समस्या, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी में तो पैसा लेके टिकट नहीं मिलता है।
हाँ, क्यों कहां नहीं मिलता है? कौन सी पार्टी में पैसा नहीं चलता है? किस पॉलिटिकल करप्शन से अछूती है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? जरा आप बताइए मुझे। अगर चार्ज का ही बात है, एक मिनट, क्योंकि आप लोग आपने अपने बयान का पहला जवाब ही ये दिया कि देखिए मायावती के बारे में तो अरे बिल्कुल है, आप उसकी सत्यता साबित करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, वो आपका प्रॉब्लम। मायावती, मेरा पॉइंट आपसे, मैंने सवाल क्या पूछा था कि क्या आपके लीडर ने इस बयान की सीरियसनेस समझी, इस बयान की गंभीरता समझी, या उन्होंने सोचा कि हाँ हमने बयान दे दिया, अरे थोड़ा बहुत अखबार में शायद आ जाएगा, उनको पता ही नहीं था कि इसका इतना बड़ा रिपरकशन यहां पे होगा? मेरा प्रश्न आपसे ये था, आपने उत्तर कहां से शुरू किया कि अरे सारे सबको तो पता ही है, पब्लिक डोमेन में है ये बात कि वो मायावती पैसे लेती है। मैंने आपसे सवाल ही ये नहीं किया था। आप मुझे बताइए कि क्या आपके लीडर दया शंकर सिंह को इस बात का इल्म था कि कितना सीरियस मैटर है ये बयान जो वो दे गए? आईपी सिंह जी बोलिए सर। नहीं, अभिज्ञान जी, अगर आप मुझे 30 सेकंड के अंदर इंटरप्ट नहीं करते तो मेरी 30 सेकंड में मेरी बात पूरी नहीं आप होगी। 45 सेकंड लीजिए, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप 45 सेकंड शब्दों में निंदा की। बोलिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता, सुन तो लीजिए मेरी बात, बीजेपी किसी भी कार्यकर्ता को ये नहीं परमिट कर सकती कि इस प्रकार के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, क्योंकि वो नवनियुक्त भी उपाध्यक्ष थे और जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया, फौरी तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें सभी पदों से मुक्त करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग, आपके मान लीजिए कोई पत्रकार आपके चैनल पर कोई कमी निकाल देता है या कोई गलती कर देता है, फौरी तौर पर एनडीटीवी क्या करेगा? फौरी तौर पर सबसे पहले उसकी निंदा करेगा और उसको बाहर का रास्ता दिखाएगा। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए हमारे सीनियर जो लीडरशिप है उसके ऊपर मैं समझता हूं कोई भी लांछन लगाने से पहले विचार करना होगा कि एक कार्यकर्ता के नाते ऐसा नहीं है कि मायावती 2007 के बाद 2012 में 100 से नीचे रही, 2014 में 0 पर पहुंच गई, तो मायावती को एक बयान से तूफान आ गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता सपा बसपा को ठीक से जानती है और 15 साल दिया है। अभिज्ञान जी, अब उत्तर प्रदेश की जनता चूक नहीं करने वाली है। राजनीतिक, ये जब सामाजिक रूप से कोई बात कहता है तो सभी धर्म उसकी आलोचना करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनके किसी भी बयान से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आज उन्हें दूर का रास्ता दिखा दिया गया। तो सवाल यह खड़ा होता है, जब भारतीय जनता पार्टी आपकी ही बात कर रही है विज्ञान जी, फिर आप इतने अटैक क्यों करना चाहते हैं? नहीं, मैं अटैक करने से ज्यादा मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस तरह के नेता क्या अपने बयानों की गंभीरता को समझते हैं? आपने, एक मिनट, और ये भी जान लीजिए, जब ये मसला इस स्तर के विवाद में तब्दील हो गया कि उस पर राष्ट्रीय राजनीति से प्रतिक्रियाएं आने लगी, तो आप लोगों के पास कोई चारा भी नहीं था। आप डिफेंड नहीं कर सकते थे, आपको हटाना ही था उस व्यक्ति को। और एक मिनट, डीएसपी की तो मांग है कानूनी कार्रवाई की, डीएसपी की तो मांग है करने के बाद कानूनी कार्रवाई की। रिपोर्ट आई, 32 लोगों की बात आई, लेकिन मायावती उस घर में गई क्या? यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष है इटवा, माता प्रसाद पांडे, जो विधानसभा अध्यक्ष इटवा विधानसभा क्षेत्र में एक दलित प्रधान की हत्या कर दी गई, क्या मायावती वहां गई? देखिए, जहां जरूरी है यहां इसको जो भी सामाजिक अगर कोई बात होती है राजनैतिक तुल देने से, और उनके जो सैडो सतीश चंद्र मिश्रा, उनका भांजा उनके मेडिकल कॉलेज में रेप का आरोपी, अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप ये सब देखिए, एक मिनट, मैं आपको यहाँ पर अब रोकूंगा क्योंकि आप अलग अलग केसेस के डिटेल्स दे रहे हैं अपने हिसाब से। ना तो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, ना उन जिन केसेस के आप डिटेल्स दे रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग यहां मौजूद हैं। तो पहले ये जरा फैक्चुअल पोजीशन समझ लीजिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप तय करके आए हैं या आप रट के आए हैं कि आपको क्या क्या बोलना है, इसलिए आप कोई भी किस्म के आरोप लगाएंगे और हम लोग यहां उसको अलाउ करेंगे, इजाजत देंगे। नहीं, एक मिनट, छोटा नहीं किया जा सकता। विषय आपके एक लीडर की बदज़बानी का है, उसको बार बार आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। ये भारतीय जनता पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की सबसे पुरानी ट्रिक है। प्रश्न उनसे कुछ और किया जाए, वो उत्तर कहीं और का देना चाहते हैं। तो आपको जो भी पॉलिटिकल चार्ज लगाना है मायावती के ऊपर,
वो आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, आप धरना करके लगाए, वो आपका इशू, आपकी प्रॉब्लम। यहां पर हम आज जो घटना हुई है हम उसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप 40 और एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो कल आईपी सिंह जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और दीजिए वो उदाहरण, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी आजादी। शरद प्रधान, पॉइंट यहां पर यह है कि बीजेपी के नेता भी बयानबाजी से तो कभी नहीं पीछे रहे। आप जानते हैं कितना लंबा इन लोगों का इतिहास है। इस बार चूंकि ये इस लेवल का मुद्दा बन गया तो इनके पास कोई चॉइस नहीं थी बजाय इसके कि वो कार्रवाई करें, एक्शन ले। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो क्योंकि पानी सर के ऊपर चला गया था और बीजेपी का इस वक्त पूरा मूव है किसी तरीके से दलितों को, बैकवर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अपर कास्ट वोट उनमें कुछ एक सेक्शन है जो उनसे ड्रिफ्ट कर रहा है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। और यूपी में उनके लिए बड़ा क्रूशल इलेक्शन है, इतनी स्टेट्स में हार चुके हैं, अगर यूपी में हारते हैं तो बिल्कुल बंटाधार हो जाएगा पार्टी का। तो इस वजह से बहुत जरूरी है उनके लिए हर सेक्शन ऑफ वोटर को वू करना, और ये इस प्रयास को बहुत बड़ा झटका लगेगा इससे, क्योंकि बीजेपी, मुझे पूरा यकीन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है बीएसपी का स्टाइल ऑफ वर्किंग, मायावती का स्टाइल ऑफ वर्किंग, ये डेफिनेटली इसको मुद्दा बनाएंगे और बढ़ा चढ़ा के बनाएंगे, चाहे कितना, चाहे इनकी बात में सत्य हो चाहे झूठ हो। ये हर पॉलिटिशियन, ये बिल्कुल जैसा आपने सही कहा कि जहां तक पैसा लेने का सवाल है, हर पॉलिटिकल पार्टी में नाजायज पैसा, ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स नाजायज दौलत बनाते हैं, इफरात में बनाते हैं, और उन एक दूसरे पे आरोप भी लगाते रहते हैं। लेकिन ये इशू इस तरीके से टर्न हो गया है कि मायावती उसको दलित विरोधी इशू बनाएगी। ठीक है, मायावती उसको दलित विरोधी इशू बनाएंगे। हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आईपी सिंह साहब को टोका था, वो बाकी उदाहरण उनको देने की पूरी आज़ादी है, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे सकते हैं। पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट है कि एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने, जो कि एक पोजीशन होल्ड कर रहे थे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में, ये बयान दिया मायावती के खिलाफ, और उसके बाद ये इस तरह की तस्वीर बन गई है। नफा नुकसान क्या, हम दूसरे मसले पर आएंगे, वक्त कम होगा, लेकिन हम बात करेंगे कि जब राजनीति में बयानबाजी आपको झटके से कोई प्रोमिनेंस दिला सकती है, और यूपी में बहुत सारे ऐसे चेहरे और नेता हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है विवादित बयानबाजी करने का, क्या इस तरह की तस्वीर जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव और करीब आएंगे हम ज्यादा देखेंगे बजाय कम होने के। मैं इस पॉइंट पर आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।